अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेशन नंबर 4 है और आज के सेशन के अंदर हम लोग सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे, बल्कि प्रैक्टिकली करेंगे सोर्सिंग। जो हमने हंड की थी प्रोडक्ट पिछले सेशन के अंदर, उसकी सोर्सिंग किस तरीके से करनी है वो आज देखेंगे। और जो मेथड नंबर 1 मैंने बताया था प्रोडक्ट हंटिंग का, वो बहुत अफेक्टिव मेथड है, उसी को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जो मैंने और उसके अंदर ऐड किए मेथड्स अपने बैच 4 के, उसको भी देखिएगा लाजमी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें हैं और वो अभी आगे आपको और काम भी आएंगी। मतलब वो ऐसा नहीं है यूजलेस हैं, बहुत काम की चीज़ें जब आप सोर्सिंग पे जाते हैं वहाँ भी आपको काम आती हैं और भी ओवरऑल जो है आपको काम आएंगी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। तो वो सारे सेशंस प्रोडक्ट हंटिंग के कंप्लीट करने हैं, काम मेथड नंबर 1 पे करना है, क्योंकि ये जो मेथड है इसके अंदर रिस्क आपका बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। क्योंकि जब आप मतलब एक पैसा लगाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर और अगर वो डूब गया पैसा आपका, मतलब आपने इन्वेस्ट किया और आपके पास नहीं आया रिटर्न, तो फिर आपको या तो नया पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन रिस्क हम यहां पर इस तरीके से मिनिमाइज कर देते हैं कि जब आप मेथड नंबर 1 से काम कर रहे होते हैं, मेथड नंबर 1 की प्रोडक्ट जब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उससे फिर आपको ये फायदा होता है कि आपका आरओआई आता रहता है। जो आप पैसा लगा रहे हैं वो आपके पास रिटर्न आ जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ज्यादातर यही होता है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में वापसी आ जाता है, फिर आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो वापसी आता है। इस तरीके से एक साइकिल चल जाता है। भले इसके अंदर आपको ना भी प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन आपका पैसा डूबता नहीं है। तो इससे असल फायदा जो है वो ये हो जाता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट को कम बजट के अंदर टेस्ट कर पाते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट आप टेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपका विनर मिल जाए। क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस मॉडल अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर छक्का लगता है, एक छक्का आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट आप टेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका छक्का लग जाए किसी एक प्रोडक्ट के अंदर। एनीवे, आज हम बात करेंगे सोर्सिंग मेथड के ऊपर कि जो हमने लास्ट सेशन के अंदर हंड की थी प्रोडक्ट, उसको अब सोर्स किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर भी नंबर 1 मेथड है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ऐसे करके मैंने नंबरिंग की हुई है। जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब यहाँ जो मैं बातें आप लोग को बता रहा होता हूँ या जो मैं चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा रहा होता हूँ, उसको बड़ा ध्यान से समझा करें और उसके नोट्स बनाया करें, क्योंकि ये मैं हवाओं में बातें नहीं करता। मैं एक्टिवली ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, 2 स्टोर्स को मैं मैनेज कर रहा हूँ। एक स्टोर मेरा $1000 पर डे का रेवेन्यू कर रहा है, ऑल्दो वो एक जगह स्टक हुआ हुआ है, 4-5 महीने से आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन $1000 बना रहा है वो। और मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। दूसरा जो स्टोर है वो ₹1,00,000 पर डे उसके ऊपर स्पेंडिंग हो रही है एड्स के ऊपर, 4 का रोएस मिल रहा है उसके ऊपर मुझे। ठीक है, जब हम मार्केटिंग के सेक्शन के ऊपर आएंगे फेसबुक एड्स पे, तो मैं अपनी एड कैंपेन्स आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने स्केल किया उस स्टोर के ऊपर और कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ₹1,00,000 तक मैं किस तरीके से उसको स्केल करके लेके गया, और उसका रोएस 4 जो बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या वजूहत है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह मार्केटिंग के सेक्शन के अंदर डिस्कस करूंगा अपने एड्स मैनेजर के ऊपर। तो यहाँ जो मैं बातें करता हूँ बहुत काम की बातें, उसको सीरियस लिया करें। अच्छा, अब नंबर 1 जो मेथड है वो है निंजा टेक्निक। ये एक बेहतरीन मेथड है और इसके ऊपर जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, और मतलब आपका आधे से ज़्यादा मसला ही हल हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी स्केलिंग के ऊपर आके आप फंसते हैं। आपने एक प्रोडक्ट हंड की, उसके ऊपर आपने एड चलाने शुरू किया, आपके पास सेल्स भी आ रही हैं, अब आपका अच्छा काम चल रहा है। अब जब आप स्केलिंग के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर आपको मसले मसाइल का सामना होता है। ठीक है, वो क्या मसले मसाइल का सामना होता है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उसको अभी उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जो टेक्निक नंबर 1 है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो स्टोर आपने निकाला है और जो प्रोडक्ट आपने देखी है, आप इसको अपने घर के ऊपर मंगा लेते हैं। अब जैसे ये एक स्टोर की मैंने प्रोडक्ट निकाली थी, अब मुझे इसकी सोर्सिंग करनी, तो सोर्सिंग की पहली टेक्निक क्या है कि मैं इसी को ऑर्डर करके अपने घर मंगा लूंगा पाकिस्तान के अंदर। अब इससे मुझे 2-3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि मुझे इस प्रोडक्ट की असल क्वालिटी पता चल जाएगी। ठीक है, कि किस क्वालिटी की प्रोडक्ट है। क्योंकि देखें, अगर आपकी अच्छी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की तो आपका बिजनेस की जो लाइफ है वो लंबी हो जाएगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर खराब क्वालिटी होगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा फिर। ठीक है, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। खराब क्वालिटी के ऊपर तो चलता ही नहीं कोई बिजनेस। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। उसके बाद कितने टाइम में डिलीवर हुआ है आपको
इसका एक अंदाजा हो जाएगा। तीसरी बात क्या पता चलेगी, जब ये आपको पार्सल रिसीव होगा तो इसके ऊपर रिटर्न एड्रेस होगा। रिटर्न एड्रेस से आपको सप्लायर का पता चल जाएगा, क्योंकि आपने ये तो कंफर्म पहले से किया हुआ है कि ये जो वेबसाइट है ये ड्रॉप शिपर है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये चीज कंफर्म्ड है, ठीक है। अब आपने इसका सप्लायर अगर निकाल लिया कि किसके साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, क्यों सप्लायर निकालने से, इसी का सप्लायर निकालने से क्या फायदा होगा कि भाई ये ऑलरेडी स्केल्ड है, ये ऑलरेडी स्केल्ड प्रोडक्ट है, ये इतना इसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहा है, इसके पास इतने ऑर्डर्स डेली के आ रहे हैं, तो इसका सप्लायर अच्छा ही होगा ना। तो अगर हमें यही सप्लायर मिल जाए तो क्या बात है फिर। अगर नहीं भी मिलता तो आपका कितना पैसा जाएगा, 4-5 हज़ार चला जाएगा बस, ठीक है। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 है सोर्सिंग का, ये सबसे बेस्ट मेथड है। यहां पर आपको क्वालिटी, टाइम, डिलीवरी टाइम, सप्लायर सब पता चल जाता है, ठीक है। और जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ऐसे स्टोर्स, उनका एड्रेस, रिटर्न एड्रेस उनके घर का नहीं होता, ऑब्वियसली सप्लायर का होता है, या तो वो डिस्पोज कर देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वरना फिर वो जो है जो एड्रेस आपको बताते हैं, रिटर्न एड्रेस, वो सप्लायर का बताते हैं। तो ये है मेथड नंबर 1। उसके बाद आ जाता है अलीबाबा मेथड, ठीक है। अलीबाबा से किस तरीके से ड्रॉपशिप करना है आपने। अब इस मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अलीबाबा के ऊपर जाएंगे और अलीबाबा के ऊपर जाकर वो प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे, ठीक है। जब आप उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो आपने ढूंढनी है वो प्रोडक्ट कहाँ है। जैसे कि ये मुझे मिल गई अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैंने खोल ली। अब यहां पर आने के बाद आपने कुछ चीजें देखनी है। वो क्या देखनी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है इसकी। अगर तो ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो कह रहा है 1 है, ठीक है, तो मतलब आपका जो फर्स्ट क्राइटेरिया अलीबाबा का वो पूरा हो गया। क्योंकि अलीबाबा के ऊपर 80% जो है वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कहीं से माल लेकर अपना मार्जिन रखकर बेच रही होती हैं। 100% मैन्युफैक्चरर्स तो होते नहीं हैं, 20 से 30% आप रख लें कि जो असल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। बाकी 70% जो होते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जो अलीबाबा के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं और उनके राब्ते होते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज के साथ। तो अगर कोई सप्लायर अलीबाबा के ऊपर एक प्रोडक्ट शिप करने को तैयार है, इट मींस कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो वो अपने मार्जिन रख के बेच रहा है एक प्रोडक्ट को, मार्जिन रख के बेच रहा है, तो वो आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करने को तैयार हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहां पर इसने बताया कि आपको 100 सेट्स अगर आप लेते हैं तो ये आपको इस प्राइस पे दे देगा $17 पे। अब यहां पर आपका क्या काम है, आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर जाना है, वरना आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप अपना उसको मैसेज भी छोड़ सकते हैं। यहां पर अकाउंट बना लें अलीबाबा के ऊपर, यहां पर आपने अब उससे बात करनी है कि भाई मैं एक ड्रॉप शिपर हूं, मेरे पास डेली के इतने ऑर्डर्स हैं। आपने उसको ये नहीं बताना कि मैं अभी नया काम स्टार्ट कर रहा हूं, आपने उसको बताना मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरे पास अच्छे ऑर्डर्स हैं डेली के। और उसने मतलब आपने उसको एक हाई क्वांटिटी बतानी कि मेरे पास रोज के 100-150 ऑर्डर्स आते हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके साथ जो है इसके ऊपर काम करूं, कुछ ऑर्डर्स मैं आपसे भी लूं। तो अब आप मुझे बताएं कि आप मेरे लिए ड्रॉप शिप कर सकते हैं। अब यहां पर डिफरेंट सप्लायर्स आपने ढूंढ के सबको ये मैसेज करके सबसे बात करनी है। यहां से आपको कोई ना कोई ड्रॉप शिपर मिल जाएगा जो बोलेगा ठीक है मैं आपको इस प्राइस के ऊपर ये देता हूं, यहां पर ये 17 बता रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ये इंश्योर करते हैं कि आपके साथ अच्छा काम चलेगा इसका, आप उसको अच्छे ऑर्डर्स देंगे डेली के, तो ये प्राइस को 11-12 तक आराम से ले आएगा, ठीक है। $11-12 तक ये आराम से आ जाएगा प्राइस। हो सकता है और भी कम आ जाए, और भी बहुत सारे सप्लायर्स आपको उसके मिल जाएंगे। तो आपने डिफरेंट सप्लायर्स के ऊपर जो है जाके बात करनी है उनसे और उनसे ये पूछना है कि क्या आप मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अब अगर इन केस कोई सप्लायर मान जाता है कि मैं ठीक है आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करूंगा, तो अब यहां पर आपने क्या करना है कि अलीबाबा के थ्रू ही उसके साथ काम करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अलीबाबा के थ्रू उसके साथ काम नहीं करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस होते हैं। तो आपने फिर क्या करना है कि यहीं पर अलीबाबा के ऊपर ही उसको ऑर्डर प्लेस करना है और वो फिर आपके लिए ड्रॉप शिप करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो सेफ होता है, ट्रेड एश्योरेंस होती है यहाँ पे अलीबाबा की तरफ से, और जो सप्लायर की वैल्यू है, जो वर्थ है, वो यहाँ पर आपको इस कॉलम के अंदर खुद बता रहा होता है कि भाई जो आप जिसके साथ काम करने जा रहे हैं वो कैसा बंदा है, कितने साल से अलीबाबा के ऊपर है। वो फिर और भी चीज़ें इसके अंदर देखनी होती हैं। जब ब्रांडिंग का सेशन करूंगा मैं तो अलीबाबा के ऊपर एक अच्छा सेशन रख दूंगा बड़ा, जिसके अंदर इन डेप्थ सारी चीज़ें कवर करूंगा, क्या क्या चीज़ें देखनी है इंपोर्ट के वक्त।
ठीक है, अभी हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो अभी आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए ट्रेड एश्योरेंस, ये जो प्रोटेक्शन है, इसका होना काफ़ी है। ठीक है, इसके ऊपर आप ड्रॉप शिप कर सकते हैं अगर कोई आपके साथ मान जाता है। और फिर आपने, हाँ, इसके ऊपर ये भी टाइम जो आपने देखना है कि कम से कम आपका शिपिंग टाइम हो। ठीक है, ऐसा नहीं 1 महीने के ऊपर ये आपको जो है यहाँ से शिप करके दे रहा हो प्रोडक्ट, तो यहाँ से भी आपको ड्रॉप शिपर्स मिल जाते हैं। वही बात है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी आपको ड्रॉप शिपर मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी के ड्रॉप शिपर्स मिलेंगे जो आपके साथ काम करने को तैयार होंगे। उसके बाद अली एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस के ऊपर घंटों की वीडियोस मेरी मौजूद हैं। मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि उन वीडियोस को आपने देख लिया है। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद उसी तरीके से आपने करना है कि इमेज के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड कराई थी अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अली एक्सप्रेस की इसके ऊपर जो जितने भी सप्लायर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। वरना फिर आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लें, ये रही। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप आएँ, यहाँ पर आके आप सिंपली अपलोड कर दें पिक्चर को, जो आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर है, और ये आपको अली एक्सप्रेस का एक साफ सुथरा सा डाटा बता देगा कि भाई ये जो सप्लायर है अली एक्सप्रेस का, इसके पास तकरीबन 5000 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो अब सप्लायर को किस तरीके से वेरीफाई करना है वो हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं जो पिछले सेशन हैं, इसीलिए मैंने कहा उनको लाजमी देखें। ठीक है, वरना फिर आपको ये वेबसाइट के ऊपर भी पता चल जाएगा कि यार ये इतने सारे सप्लायर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने सबके रेट्स हैं, सबके अलग अलग ये अपने बता रहा है, और इसके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, इसके पास इतने ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर भी बता रहा है। जिसके पास जितने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं उतने ही ज़्यादा वो समझे रिलायबल है। और बाकी जो मेथड्स हैं देखने के सप्लायर को, वो मैं जो है डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप इसके अंदर हेल्प लें। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन है डिफरेंट शॉपिफाई के ऊपर सोर्सिंग की। सबसे पहले सीजे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, यहाँ पर भी आप आके अपना जो आपकी मेन प्रोडक्ट है उसको आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि आपको यहाँ पे क्या मिल रही है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये वेबसाइट इसको भी बेच रही है, इस प्रोडक्ट को भी बेच रही है, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, अभी आप नीचे अपनी देखें जो आप देख रहे हैं, ये रही, आपको सीजे के ऊपर भी मिल रही है। अब यहाँ पर भी आपने क्या चीज़ देखनी है, शिपिंग टाइम देखना है और प्रोडक्ट की प्राइस देखनी है। जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर ये आपको सिर्फ एक वेयर हाउस दिखा रहा है चाइना का। ठीक है, प्लेटफॉर्म शॉपिफाई है, ऑल इन्वेंट्री के ऊपर रखें, यूएस के अंदर आप शिप कर रहे हैं, और यहाँ पर ये आपको जो है रेट्स बता रहे हैं, शिपिंग रेट कि अगर आप 7 से 15 डेज़ के अंदर करते हैं तो ये आपको इतने डॉलर की शिपिंग पड़ेगी, और आपकी जो एक्चुअल प्राइस बनेगी टोटल वो बनेगी $17.69। ठीक है, यहाँ से भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास और भी ऐप्स हैं, जैसे कि ये ज़ेन ड्रॉप है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऐप्स आपके सामने यहाँ मैंने लिखी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप ऐप स्टोर के ऊपर जाएं और ऐप स्टोर के ऊपर जाकर आप सप्लायर यहाँ सर्च करें, यहाँ पर फिल्टर लगाएं सोर्सिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो ये आपके पास ऐप्स आ जाएंगी सारी। अच्छा, ये ऐप्स जो हैं ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, इनके पास डेटाबेस है, बहुत सारे सप्लायर्स उन्होंने ऑन बोर्ड लिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास जो सप्लायर्स अवेलेबल हैं उनके पास ये मौजूद है प्रोडक्ट या नहीं है। तो एक एक करके आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे स्पॉकेट है, ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कर लें लेबल मेकर, अच्छा, अगर आपको यहाँ पर किसी ऐप के ऊपर वो प्रोडक्ट आपकी मिल जाती है तो उसको इंटीग्रेट किस तरीके से करना है अपने स्टोर के ऊपर, उसके ऊपर मैं जो यहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो फिर इन्होंने खुद ही इतनी नॉलेज दी हुई होती है इनकी। आप जाके इनके यूट्यूब चैनल्स होंगे, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने बताई भी होती है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ बताऊँ या फिर ये बताएं, एक ही बात है। तो आप इनके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, गाइड इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता।
इजीली हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत समझने वाली है, जो प्रोडक्ट आपने हंड किया है उसको आप एक और तरीके से भी वैलिडेट कर सकते हैं यहाँ पर कि यार वो प्रोडक्ट के चांसेस हैं या नहीं है स्केलिंग के। वो कैसे कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो हर ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, अली एक्सप्रेस पे भी मिल रही हैं, अली बाबा पे भी मिल रही हैं, खैर वहाँ तो मिलेंगी, और ये जो एप्लीकेशन है, पॉकेट हो गया, सीजे हो गया, ज़ेनड्रॉप हो गया, हर जगह वो मिल रही है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट स्केलेबिलिटी से उसके चांसेस कम है स्केल होने के बनिस्बत उन प्रोडक्ट के कि जो इतनी अवेलेबल नहीं है, खास तौर पे ऐसी ऐप्स के ऊपर। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है जो थी हमारी, जो अभी हमने हंड की थी, अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस पॉकेट एक अच्छा नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो। ठीक है, ऐसे आप और ऐप्स के ऊपर देखें कि हर जगह अवेलेबल तो नहीं है। अगर वो बहुत कम जगह अवेलेबल है तो इट मीन्स कि वो मार्केट में नहीं है। तो मार्केट में अगर नहीं है तो उसके ऊपर फिर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है कि एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, सक्सेस रेशियो उसके ऊपर उतना कम होगा आपका। वो प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर अभी आई हैं, ठीक है, और हर कोई उनको नहीं बेच रहा, तो उसके ऊपर सक्सेस रेट आपका ज़्यादा होगा। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, इसको अपने पास लाजमी आपने इस पॉइंट को अपने पास लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट ऐप्स के थ्रू भी सोर्सिंग कर सकते हैं अगर आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो प्रोडक्ट जो आप हंड कर रहे हैं वो मिल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बतानी थी आप लोग को, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँ, इस कैलकुलेटर को। ये कैलकुलेटर है, जब आप लोग जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर, सॉरी पेज नहीं, ग्रुप के ऊपर, उसकी फाइल्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो ये आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेटर। ठीक है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ आपने डाली सोर्सिंग प्राइस, आपको मिल रही है $10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, ये एक रूल है कि मिनिमम होना चाहिए। मतलब जो सोर्सिंग प्राइस है उसका आपने मल्टीपल ऑफ 3 के ऊपर बेचना है, और आपकी रिटेल प्राइस $30-35 से एक्सीड भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सोर्सिंग प्राइस आपकी अराउंड 10 हो। तो ये आपको जो है हर चीज़ की कैलकुलेशन करके बता देगा कि भाई अगर सोर्सिंग प्राइस आपकी 10 है विद डिलीवरी सब कुछ मिलाकर, तो आपकी इसके ऊपर जो रेट बनेगा, प्रॉफिट रेट बनेगा, वो बनेगा 20.93% या फिर $6.28। और यहाँ पर एक ऐड कॉस्ट भी आपको बता देगा कि आपकी तकरीबन पर ऑर्डर ऐड कॉस्ट इसके अराउंड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 6.2755। अगर इसके अराउंड होती है तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो उतना बनेगा, इन परसेंट आपका ये बन जाएगा 20%। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने डाल के चेक करना सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ क्या मुझे बतानी थी बड़ी अहम, इसका हो गया। अली एक्सप्रेस कर लिया ना हमने कवर, हाँ एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, जैसे ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिल रहा है लेकिन अली एक्सप्रेस पे दिखा रहा है। तो एक एक करके ऐसे मतलब आपने ऐप्स के थ्रू भी इसको सर्च करना है। तो ये था हमारा आखिरी मेथड सोर्सिंग वाला। अब एक ज़रा एक काम की चीज़ थी जो जहन से मेरे निकल गई। अच्छा हाँ, कुछ सवाल आए थे स्टूडेंट के। एक ये था कि अगर कोई स्टोर है कि जो फेसबुक पे ऐड रन नहीं कर रहा, तो हमने क्या करना है उसका। भाई स्टोर फेसबुक पे ऐड देखना ज़रूरी है, बिना फेसबुक के ऊपर ऐड देखे आपने प्रोडक्ट नहीं उठानी। ठीक है, कुछ स्टोर्स एसईओ की बेसिस के ऊपर भी रैंक हो जाते हैं, उनके ऊपर भी सेल्स आ रही होती हैं। कुछ मार्केटिंग कर रहे होते हैं यूट्यूब के थ्रू, जैसे कि ये एक स्टोर है कॉमनली, ठीक है, ये मार्केट कर रहा है यूट्यूब के थ्रू। इसके ऊपर इसका जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसके सारे स्टैट्स जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको चेक करते हैं सिमिलर वेब के ऊपर जाके स्टोर को, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने देखनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे रीज़न अभी बताता हूँ आप लोग को।
स्टोर गलत सर्च कर रहा हूँ। गो टू कॉमनली डॉट स्टोर है यूआरएल, इसको आप ज़रा यहाँ पे सर्च करें। अच्छा, यहाँ पर ये आपको इसने यहाँ पर बताया कि 40% ट्रैफिक आ रहा है यूएस से, और जो मेन इसकी वेबसाइट है अब यहाँ पर देंगे 68% आ रहा है सोशल मीडिया से, ठीक है। और मेन जो इसका ट्रैफिक सोर्स है वो है यूट्यूब। ये मार्केटिंग के सेक्शन के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि यूट्यूब के थ्रू किस तरीके से आप अपनी स्टोर के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। अब इसका ज़रा अगर हम जाके देखते हैं चैनल यूट्यूब का, तो ये रहा इसका चैनल यूट्यूब का। ये सारी मार्केटिंग कर रहा है यूट्यूब के थ्रू, लेकर आ रहा है सारा ट्रैफिक। और ये अच्छा स्टोर है, बड़ा स्टोर है, और बहुत पुराना स्टोर है। ये अभी का स्टोर नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है ये। अब यहाँ पर अब आप देखें, ये अपनी ये इसने वीडियोस बनाई हुई हैं और इनके थ्रू ये इसको बेच रहा है, ठीक है। अभी चल रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना। जब हम फेसबुक एड्स कवर करेंगे उसके साथ में इसको भी कवर करूंगा यूट्यूब को, कि आप किस तरीके से एक नए बिल्कुल पेज के ऊपर, मतलब आपके पास कुछ नहीं है उस पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर किस तरीके से आप वीडियोस लगाएं और उसके ऊपर व्यूज़ गेन करें और अपने व्यूज़ के साथ अपनी सेल्स लेकर आएँ। जैसे कि अगर ये इसको मैं देखूँ, एक प्रोडक्ट थी जो इसके स्टोर की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रह चुकी है पिछले हफ्ते में, ये रही प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर बहुत सेल की है इस स्टोर ने, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप व्यूज़ देखें 72,000 व्यू हैं, और ये इसने डाल दिया अपने चैनल का अपना वेबसाइट का लिंक। इस वीडियो के थ्रू ये ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। इसको कैसे करना है, इसको मैं इंशाल्लाह मार्केटिंग वाला सेक्शन आएगा तो फिर हम इसको कवर करेंगे और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रैफिक लेकर आना है और यहाँ से फिर आप जो है अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। और एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बार बार पूछ रहे होते हैं कि हमदा भाई ये स्टोर नहीं खुलता। भाई अगर आप इसके ऊपर खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। आप यहाँ पे इसको चेक करें ना, यूआरएल तो चेक करें आप क्या खोल रहे हैं। यहाँ पर इसको आप अलग से कॉपी करें, उसके बाद खोलें तो फिर खुलेगा। इस लिंक के ऊपर आप ना क्लिक करें, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये खुलेगा पेज, ठीक है। अब जो है हम सवाल कवर कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स के सवाल थे जो मैंने आप लोग से एक बस, ठीक है। सोर्सिंग जो है आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। कोई सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो आप लोग ने सवाल मुझे भेजे थे व्हाट्सएप के ऊपर, उसको मैं देख लेता हूँ।